मर्द ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और औरतें ज़्यादा इमोशनल होती हैं। आज आप मुझे बताएं कि ये जुमला आपने कितनी दफ़ा सुना है, फैमिली गैदरिंग्स में, ऑफिस डिस्कशंस में या कैजुअल कन्वर्सेशंस में दोस्त यार बैठे हैं तो आपने सुना होगा। मगर मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या इंसान को इतनी सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है कि अगर मर्द हैं तो लॉजिकल हैं और अगर औरत है तो इमोशनल है? अगर ऐसी बात है तो जब कोई औरत नो कहती है तो फिर मर्दों की ईगो इतनी हर्ट क्यों हो जाती है और वहाँ पे उनकी आवाज़ क्यों ऊंची हो जाती है? आज ना हम बड़ी अनकंफर्टेबल बात करने वाले हैं और अगर आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही है तो शायद वो भी एक रिमाइंडर है कि आपका इमोशन कितना पावरफुल है। सबसे पहले ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें कि लॉजिकल और इमोशनल एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। ये कोई स्विचेस नहीं है और ना ही इंसान कोई रोबोट है और ना ही कोई लड़की जो है वो ड्रामा क्वीन है। न्यूरो साइंसेस के मुताबिक ह्यूमन ब्रेन में डिसीजन मेकिंग के लिए इमोशन और रीजनिंग दोनों ज़रूरी हैं। रिसर्च ये शो करती है कि जब ब्रेन का इमोशनल सेंटर, जिसको हम अमिगडाला बोलते हैं, डैमेज हो जाता है तो इंसान अपनी ज़िंदगी के सिंपल डिसीजंस भी नहीं ले पाता। इसका क्या मतलब है कि अगर इमोशन हम बॉडी से रिमूव कर दें तो आपका लॉजिक भी कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन हमारी सोसाइटी ने एक बहुत अजीब नैरेटिव बना दिया है कि मर्द होगा तो लॉजिकल होगा, औरत है तो भाई इमोशनल है। जैसे सिर्फ इंसान एक बॉक्स में फिट कर दिया है और बस उस पर लेबल लग चुका है। लेकिन साइकोलॉजी रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि डिसीजन मेकिंग में इमोशन पहले एक्टिवेट होता है और लॉजिक बाद में। क्या मतलब है इसका? कि हम पहले फील करते हैं फिर रीजन बनाते हैं। नहीं समझे? चले मैं आपको समझाती हूँ। यानी कि हमें प्रमोशन चाहिए, किस लिए चाहिए भाई? सिर्फ सैलरी के लिए या उस प्रमोशन के साथ जो रिस्पेक्ट मिलेगी उसके लिए? हम लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं, क्यों? सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए? वो तो हम रिक्शे से, मेट्रो से, स्पीडो से, उससे भी आ जा सकते हैं। फिर हमें लग्जरी गाड़ी क्यों चाहिए? स्टेटस है जो आपके स्टेटस को, क्योंकि गाड़ी आपके स्टेटस को, और लग्जरी गाड़ी होगी तो ऑब्वियसली स्टेटस को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखें, इन एग्जांपल्स में वाज़े तौर पे है कि इमोशन हर जगह पे है, हम उसको नाम डिफरेंट दे देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ना मैं आपको और अनकंफर्टेबल करती हूँ। सोसाइटी ने, खास तौर पर ट्रेडिशनल सिस्टम्स ने मर्द को बचपन में एक मैसेज दिया कि भाई तुम रो नहीं सकते, तुम स्ट्रांग हो, तुमने फीलिंग्स शो नहीं करनी। एक बड़ा वो जुमला बन के जी मर्द को दर्द नहीं होता। अगर कोई लड़की रो रही है तो कहते सेंसिटिव है, इमोशनल है, बेचारी है। लड़का रोते है तो कहते शर्म करो, तुम मर्द हो, तुम कैसे रो सकते हो। यानी बहुत डेंजरस बिलीफ पैदा हो गया कि इमोशन जो है ना उसका मतलब है वीकनेस। लड़का अगर रो रहा है तो भाई वो परेशान नहीं हो सकता, वो वीक है। अब ये जो नैरेटिव है ना, इसको अगर कोई बंदा कह रहा है कि हाँ जी ऐसा ही है, मर्द जो है अगर वो रोएगा तो वो वीक है, तो मुझे आप ये बताएं कि क्या गुस्सा जो है वो इमोशन नहीं है? अग्रेशन इमोशन नहीं है? पॉसेसिवनेस कोई इमोशन नहीं है? एक अजीब बात ये है कि मर्द जब गुस्सा शो करते हैं तो सोसाइटी उसको पावर का लेबल दे देती है, लेकिन अगर वो बेचारा परेशान है तो ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा देगा कि भाई ये वीक है, तू पागल है, तू रो क्यों रहा है, तू तो लड़का है। इसका मतलब है कि मर्द को इमोशंस तो अलाउड हैं लेकिन बड़े सिलेक्टिव अलाउड हैं। यानी कि गुस्सा कर सकता है, रो नहीं सकता, चीख सकता है, लेकिन वो अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकता। जब बचपन से ही ये चीजें हम छोटे लड़के के दिमाग में डालते जाते हैं तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपनी इमोशंस को सप्रेस करना इतना ज्यादा सीख जाता है कि फिर वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। फिर वो अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से उस तरह से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाता। और वही बच्चा जब बड़ा लड़का बन जाता है तो फिर वो सेम बातें दोहराना शुरू कर देता है कि औरत ज्यादा इमोशनल है। यहाँ पे एक कड़वा सच पता है क्या है? कि औरत को फील करने की परमिशन मिली है, मर्द को फील करने की ट्रेनिंग ही नहीं मिली। और यकीन करें ये डिफरेंस बहुत ज्यादा गहरा है। साइकोलॉजी की एक रिसर्च ये बताती है कि जो लोग अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं उनमें स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनके रिलेशनशिप्स में कनेक्शन कम होते हैं, इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और सबसे बड़ा डैमेज जो है ना वो उनके कनेक्शन का बनता है। और ये सबसे बड़ा डैमेज होता है कि उसके रिलेशनशिप्स में जब वो इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं रहता तो वो किसी को समझ नहीं पाता। आप देखें कि इंसान कोई मशीन नहीं है,
उसके डेली बेसिस के जो डिसीजंस है ना, वो इमोशन से इन्फ्लुएंस होते हैं। काम पे निकलना है, पैसा कमाना है, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए। शादी करनी है, क्यों? कंपेनियनशिप के लिए। याद रखें कि इमोशन हमारी ज़िंदगी में हर जगह होता है, हर किसी की लाइफ में होता है। लॉजिक एक रोड मैप होता है और इमोशन उसका फ्यूल होता है। सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या है? इमोशंस को डिनाई करना। जब कोई कहता है ना कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, तो उसका मतलब पता है क्या होता है? क्योंकि उसको इमोशंस की समझ ही नहीं है, उसको अपने ही इमोशंस समझ नहीं आ रहे होते। और जब इंसान अपने इमोशंस को समझता नहीं है तो वो या तो एक्सप्लोड हो जाता है या फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। हर बंदे से डिस्कनेक्ट हो जाता है। बेसिकली मर्द ने ये सीख लिया है दुनिया में कि अगर हम इमोशन लेस है ना तो वो हमारी स्ट्रेंथ है। नहीं भाई, रियल स्ट्रेंथ ये है कि अपने इमोशंस को समझें, उन्हें रेगुलेट करें और रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्सप्रेस करें। देखिए, बीइंग इमोशनल ये भी ह्यूमन है और बीइंग लॉजिकल ये भी ह्यूमन है। और ये दोनों चीजें जब बैलेंस में होती हैं तो इंसान मैच्योर होता है। एंड पे मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अनकंफर्टेबल लगी है ना, तो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी डिस्कम्फर्ट ही आपको ग्रोथ देता है। स्टिल अगर आप ये सोच रहे हैं कि मर्द लॉजिकल है और वुमन इमोशनल है, तो ये स्टेटमेंट जो है ना, आपका इमोशनल डिफेंस है।